हेलो मनवीर, आवाज आ रही है बेटा? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा, कैसे हैं आप? बढ़िया है। जी, आपने रिवाइज किया बेटा? कहीं पे कोई प्रॉब्लम वगैरह कुछ आ रही है, आपने पढ़ा हो कहीं पे? यस सर। सर प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, मतलब थोड़ा एक बार अगर आप मतलब ये खत्म होने के बाद हम्म। सबका एक ही बार अगर शॉर्ट रिवीजन टाइप टेस्ट वगैरह कोई कर लो, अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। या फिर मतलब एक क्लास में रिवीजन करवा दो जितना अभी तक हुआ है, मतलब ट्रायल बैलेंस तक। देखिए, अकाउंट्स का एक ना बेटा एक बड़ी प्रॉब्लम है। आपने देखा ही होगा खुद ही, बहुत यस। ज्यादा वक्त एक एक क्वेश्चन में ही लग जाता है ना। एक से दो यस क्वेश्चन हम सर। लोग कर पाते हैं। तो यस इसमें सर। क्या होता है कि अगर हम लेके भी बैठेंगे ना तो बहुत सारे, मतलब कितना कर पाएंगे बताइए? 4 क्वेश्चन करेंगे? 4 क्वेश्चन भी पॉसिबल नहीं। नहीं सर, जैसे हर एक मतलब जैसे कैश बुक और अलग अलग जो बुक्स हैं हम्म। उनका सबका एक एक क्वेश्चन जैसे करवा दिया। अच्छा टाइप अच्छा का। अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात को। ओके। चलिए जी। जी चेतना जी, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। कैसी हैं आप? कहाँ हैं आप? लास्ट क्लास में भी नहीं थी आप। सर एक्चुअली करनाल में नेटवर्क ऑफ था, तो अच्छा। इसलिए मैं क्लास में ज्वाइन कर पाई। हाँ। और स्पर्श, तहा, बेटा रिवाइज किया आपने? तहा, तहा, तहा शुरू से लेके एंड तक तो पता ही नहीं रहता कहाँ रहता है, ये आवाज ही नहीं आती इसकी। सर मैंने ट्रायल और ये एरर नहीं किया अभी रिवाइज। अच्छा, तो तहा जागते रहना यार, ठीक है? गायब हो जाते हो तुम बिल्कुल ही। स्पर्श, क्वेश्चन देखिए, हम लोग पढ़ रहे थे ट्रायल बैलेंस। बहुत आसान सा चैप्टर है, बहुत ही ज़्यादा आसान। और जहाँ तक मुझे अंदाज़ा है कि आप सभी के स्कूलों में जो है एमसीक्यूज ही आने हैं फर्स्ट टर्म में, ठीक है? तो इसके बाद ट्रायल बैलेंस के बाद एक जो चैप्टर है, इसी ट्रायल बैलेंस के साथ आपके साथ एक चैप्टर जुड़ा हुआ है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, जो कि आपके पास नहीं आएगा, वो पहले आएगा आपके पास बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट्स। तो ट्रायल बैलेंस को हम लोग करते हैं। ट्रायल बैलेंस ना आपके पूरे पीछे की बहुत सारी चीजों को रिवाइज कर रहा है। आप जैसे एसेट्स और लाइबिलिटीज वगैरह भूल भी चुके हैं, तो वो भी इसमें कवर हो रहा है बेटा, ठीक है? तो बहुत अच्छे तरीके से आप सारी चीजों को करते चलेंगे। अब आइए, मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन रखा है, उसको करते हैं जरा। क्वेश्चन नंबर 5 है। और इन्होंने क्या करा है इसमें ना, आप ट्रायल बैलेंस के फॉर्मेट में ही इस क्वेश्चन को देख रहे हैं। और ये क्वेश्चन इन्होंने सॉल्व तो किया है, लेकिन इनसे आंसर भी जो है इक्वल आ रहा है। अब कहा गया है कि इसको सही कर लीजिए, अगर सही है तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, और गलत है तो फिर उसी के हिसाब से आप देख लीजिए कि क्या गलती है इसके अंदर। ठीक है जी। तो फॉलोइंग ट्रायल बैलेंसेस हैव बीन प्रिपेयर्ड बाय एन इनएक्सपीरियंस्ड अकाउंटेंट। कोई एक्सपीरियंस वाला नहीं था, लेकिन कमाल की बात है कि अकाउंटेंट को एक्सपीरियंस नहीं होने के बावजूद भी उन्होंने डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस को सेम कर दिया है। रीड्राफ्ट इट इन अ करेक्ट फॉर्म। करेक्ट फॉर्म में इसको रीड्राफ्ट कर देना है। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं ट्रायल बैलेंस को। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप मुझे ये बता सकें कि भाई कहाँ पे मिस्टेक आपको लग रहा है, आप इसका जवाब दे सके कि हाँ सर, मुझे जहां तक ये लग रहा है कि ये मिस्टेक है इसमें। जी, लैंड एंड बिल्डिंग को आप देख रहे हैं बेटा, डेबिट साइड में दिखाया है इन्होंने। प्लांट एंड मशीन डेबिट साइड में दिखाया है। वेजेस को बेटा इन्होंने डेबिट साइड में दिया है, डिस्काउंट अलाउड डेबिट्स में है, डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट में, तो सब कुछ तो सही चल रहा है। परचेजेस,
ओहो, डिस्काउंट अलाउड जो है वो क्रेडिट में कर दिया, डिस्काउंट इसको डेबिट में कर दिया, ये गलत किया उन्होंने। उसके बाद परचेजेस है, सेल्स है, ये रिटन इनवर्ड रिटन आउटवर्ड है। चलिए हम लोग अपने तरीके से बनाते हैं, फॉर्मेट को तैयार करते हैं। मैं स्क्रीन पे से क्वेश्चन को हटा रहा हूँ, फॉर्मेट हम लोग तैयार करते हैं पहले। आइए जी, तो बेटा हम लोग यहाँ लिखेंगे ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस, इसमें बच्चे डेबिट बैलेंस आएगा आपका और क्रेडिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस। यहाँ पे हम लोग नेम ऑफ अकाउंट, सीरियल नंबर, फॉर्मेट याद नहीं भी हो तो आपके जो क्वेश्चन में फॉर्मेट दिया हुआ है उसी के हिसाब से भी आप कर लेंगे तो काम आपका चल जाएगा। ठीक है जी, बच्चा पार्टी। ठीक है जी, नेम ऑफ अकाउंट, डेबिट बैलेंस एंड क्रेडिट बैलेंस की हमने बातें रख दी। अब आते हैं फटाफट इसको कंप्लीट करते हैं। आइए जी, सीरियल नंबर 1 में चेक करते हैं जी क्या है क्वेश्चन के अंदर। सबसे पहले लैंड एंड बिल्डिंग है बेटा, तो ये लैंड एंड बिल्डिंग आप लिख लीजिए। देखिए कोई जाए नहीं, मैं पूछूंगा तो फिर मुझे जवाब मिलने चाहिए आप लोगों के। ठीक है, डेबिट बैलेंस है बेटा 1,20,000 और प्लांट एंड मशीनरी उसकी वैल्यू है बेटा 92,000। वेजेस, इसकी वैल्यू है आपके पास 18,200। उसके बाद है डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड है बेटा आपका 1620। उसके बाद है डिस्काउंट रिसीव्ड्स, डिस्काउंट रिसीव है बेटा 730। परचेजेस, $1,26,000। सेल्स 2,40,000 और रिटर्न इनवर्ड। मैं आप सभी से पूछूंगा फिर ये कि कहाँ पे कौन सी चीज जाएगी। रिटर्न इनवर्ड और एक है बेटा रिटर्न आउटवर्ड। तो पता है रिटर्न इनवर्ड क्या होता था? रिटर्न इनवर्ड कहते थे सेल्स रिटर्न को, और सेल्स रिटर्न बिल्कुल अपोजिट चलता है सेल्स के। रिटर्न आउटवर्ड जो है वो परचेजेस रिटर्न है। जी मुझे बिल्कुल क्लियर हो गया। अब आइए वापस से यहाँ, चले साहब। जी बेटा मनवीर। यस सर। बच्चे लैंड एंड बिल्डिंग को किधर लिखें, डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस, किस में लिखूं? डेबिट। वेरी गुड। प्लांट एंड मशीनरी? सर ये भी डेबिट। वेजेस? सर
ये भी सर ये क्रेडिट। नहीं बेटा, एक्सपेंस होता है ना वेजेस, वेजेस भी डेबिट। आपको ये पता है Yes, डेबिट में sir. कौन कौन सी चीजें आती हैं? जैसे एसेट्स आती Yes, हैं, sir. एक्सपेंसेस आती हैं, और ये दो चीजें डेबिट आती expenses. है। ठीक है। Yes, डिस्काउंट अलाउड भी एक्सपेंस है, yes. डेबिट। डिस्काउंट रिसीव इनकम है, किधर जाएगा? सर ये received income, ये सर क्रेडिट में। वेरी गुड। परचेजेस हमारे लिए क्या होता है? एक्सपेंस होता है, Yes, सर ये डेबिट में रहेगा। डेबिट में। सेल्स हमारे लिए इनकम है, रेवेन्यू है। Yes, सर ये क्रेडिट। ठीक है। रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड मतलब इनवर्ड सामान वापस आया है, सेल्स रिटर्न को कहते हैं रिटर्न इनवर्ड। Yes, सर कहाँ जाएगा? क्रेडिट। सेल्स रिटर्न, सेल्स कहाँ गया था? सर वापिस आया वो हमारे पास। नहीं नहीं, सेल्स के बारे में बताइए, सिर्फ सेल्स के बारे में। सेल्स सर हमारे पास आया था, मतलब हम्म। जो हमारा रेवेन्यू आया था जो हमने बेचा। हाँ, रेवेन्यू आया था, वो इनकम था ना। डेबिट किया था, क्रेडिट किया था सेल्स को अपना? सर उसको डेबिट। सेल्स, देखिए आप ना कहीं पे लिख नहीं लीजिए। सर वो क्रेडिट होगा। क्रेडिट होगा तो सेल्स रिटर्न उसका अपोजिट होगा, यस, वो डेबिट हो जाएगा। डेबिट होगा। परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न इसका ऑपोजिट हो जाएगा। नहीं नहीं, आप परचेज के बारे में पहले सोचिए। परचेज आपके लिए क्या है? एक्सपेंस होता है बेटा। यस सर। तो उसका अपोजिट होगा परचेज रिटर्न। यस। ठीक है। तो ये मैंने लिखा, लैंड एंड बिल्डिंग को डेबिट बैलेंस, प्लांट एंड मशीनरी को डेबिट बैलेंस, वेजेस को डेबिट बैलेंस, डिस्काउंट अलाउड डेबिट, डिस्काउंट रिसीव इनकम है इसलिए क्रेडिट बैलेंस, परचेजेस हमारे लिए एक्सपेंस है डेबिट बैलेंस, सेल्स हमारे लिए इनकम है क्रेडिट बैलेंस, रिटर्न इनवर्ड यानी सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न जो है हमारा, जो सेल्स हमने किया उसका अपोजिट जाएगा सेल्स रिटर्न, तो हम यहाँ पे लिख देंगे सेल्स रिटर्न को। परचेज रिटर्न परचेज का अपोजिट है, परचेज डेबिट था तो ये क्रेडिट में आ जाएगा। ठीक है जी। तो सेल्स की बात, रिटर्न की बात करें, सेल्स रिटर्न जो है वो बेटा वो है 6500 का, और रिटर्न आउटवर्ड यानी परचेज रिटर्न जो है बेटा वो है, यहाँ पे आना है। उसके बाद है ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक एसेट्स होता है बेटा। डेटर्स ये भी एसेट्स होते हैं। क्रेडिटर्स लायबिलिटी होती है। कैरेज ऑन सेल्स, कैरेज ऑन सेल्स ये एक्सपेंसेस है, जब सेल कर रहे थे उस वक्त के एक्सपेंसेस है ये। कैरेज ऑन परचेज, जब हम परचेज कर रहे थे तो उस वक्त का सामान लाने का खर्च है, परचेजेस, ये हमारे लिए एक्सपेंस है। तो डेटर्स, ओपनिंग स्टॉक, क्रेडिटर्स, कैरेज ऑन सेल्स, कैरेज ऑन परचेजेस, और उसके बाद हमारे पास इंश्योरेंस। इंश्योरेंस, ठीक है जी। ये कुछ चीजें मैंने आपके सामने लिखी हैं। आइए बेटा जी। तहा, यस सर। तहा ये बताओ मुझे, जो जो मैंने नहीं लिखा वो कहाँ आएगा? मैंने क्या नहीं लिखा, आपको दिख रहा है यहाँ पे क्या है लिखा हुआ? ये सर ओपनिंग स्टॉक है सर। ओपनिंग स्टॉक सर डेबिट में लिखेंगे सर। ओपनिंग स्टॉक डेबिट में क्यों लिखेंगे? सर ये हमारा वो हुआ ना। क्या हुआ बताइए बताइए। गुड्स के उसमें माना जाएगा सर। ठीक है। ओपनिंग स्टॉक जो है वो एसेट से बेटा इस वजह से आ रहा है, डेटर एसेट से, ये भी डेबिट बैलेंस है। क्रेडिटर लायबिलिटी है, क्रेडिट बैलेंस है। कैरेज ऑन सेल्स,
ये हमारे लिए इनकम है, वो एक्सपेंस है, सॉरी, कैरेज ऑन सेल्स हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस है, वो आपका डेबिट बैलेंस है। परचेजेस का भी एक्सपेंस है, डेबिट है। इंश्योरेंस भी डेबिट बैलेंस है। तो फटाफट आप लोग करें। जी, तो वैल्यू लिख लेता हूँ बेटा मैं। सबसे पहले हम आएंगे ओपनिंग स्टॉक पे। ओपनिंग स्टॉक है 15,000, डेटर्स 30,000, creditors 20,000, carriage on sales 3280 expense, carriage on purchase भी expense 2800, insurance 1500, इंश्योरेंस के बाद है बेटा जनरल एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस। उसके बाद है बेटा कैश इन हैंड। उसके बाद है बच्चे बैंक ओवरड्राफ्ट। उसके बाद है बच्चे कैपिटल। उसके बाद है ड्राइंग्स। तो जो ड्राइंग्स है वो तो हमारा हो गया जी 4800, कैपिटल हो गया जी 1,54,000, बैंक ओवरड्राफ्ट जो है वो है 12,100, ये लायबिलिटी होती है। कैश इन हैंड हमारे लिए एसेट्स है 2,400 का। जनरल एक्सपेंस हमारे लिए एक्सपेंस होता है तो 6,100। देखिए जो बार बार आप भूल जा रहे हैं वो सिर्फ यही है कि क्या चीज एसेट्स है, क्या लायबिलिटी है। मैंने फॉर्मेट में क्या आपको लिखवाया था सिर्फ वो आप भूल रहे होंगे, और तो उसी की कैपिटल तो क्रेडिट है ना? 1,54,000 बिल्कुल सही बताया बेटा आपने। ठीक है, अब मैंने सही लिखा बच्चे, सारी चीजें सीखें। यस सर। हाँ बेटा, अब मैं इसको ना टोटल कर लेंगे सारी चीजों को, क्रेडिट साइड वालों को, डेबिट साइड को। उम्मीद है कि ये आपका बिल्कुल सही आएगा जब आप टोटल करेंगे। मैं आपके सामने टोटल कर लेता हूँ एक बार। हाँ जी, 1,20,000 प्लस 92,000 प्लस 18,200 प्लस 1,620 प्लस 1,26,000 प्लस 6,500 प्लस 1,500 15,000 सॉरी 15,000 और प्लस में 30,000 प्लस में 3280 प्लस 2,800 1,500 6,100 2,400 4,25,400। आपका यही आ रहा है क्या? $4,25,400। एक बार मैच कर लेते हैं सब कुछ फिर से। 120, 92,000, 18,200, 16,20, 1,26,000, 6,500, 15,000, 30,000 और 32,80, 2,800, 1,500, 6,100, 2,400 और 4,800 नीचे का रह गया मेरा, 4,800 भी। 4,30,200।
जी बेटा, इधर का टोटल आ गया। अब क्रेडिट साइड का देख लेते हैं। 730 प्लस 2,40,000 प्लस 3,370 प्लस 20,000 प्लस का 12,100 प्लस 1,54,000, ये भी आ रहा है बेटा 4,30,200। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान था। तो ये हमने दोनों साइड कर लिया। ठीक है जी, इक्वल आ भी गया है। बताइए आप लोगों ने नोट करा है कि नहीं करा? मनवीर बेटा नोट कर लिया आपने? चेतना, तहा, स्पर्श? सर कर लिया नोट। कर लिया नोट सर। वेरी गुड। तो अब यहाँ पे कहीं डाउट है किसी तरीके का अभी तक में, कहीं पे कोई प्रॉब्लम है तो आप प्लीज मुझे बताएं, और फिर इसके बाद हम थोड़े और इससे बेहतर जो क्वेश्चन हो सकते हैं उसकी तरफ बढ़ते हैं जरा। चलिए, एक क्वेश्चन ऐसा लेते हैं जिसमें ना बैलेंस हमारा इक्वल ना आए। कुछ ऐसा भी होना चाहिए ना कि भाई हम पूरी कोशिश कर चुके, सब सही कर रहे हैं, फिर भी हमारा बैलेंस मैच नहीं कर रहा। तो ऐसा भी सिचुएशन होता है, और वो कब होता है वो देखते हैं हम लोग जरा। एक मिनट। ये क्वेश्चन नंबर 7 है बेटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर्ड बाय एन इनएक्सपीरियंस्ड अकाउंटेंट। और देखिए इन्होंने टोटल, आप देखेंगे सही से तो मैच नहीं हो रहा है। बना तो लिया है इन्होंने, मैच नहीं हो रहा है। और देख के लग रहा है इसलिए गलत भी है, क्योंकि आप देखिए क्रेडिट साइड में आप देखेंगे इन्वेस्टमेंट लिखा हुआ बेटा, गलत है। एसेट्स था वो तो डेबिट साइड में आना चाहिए था। उसके बाद गुडविल है, वो भी क्रेडिट में दिख रहा है, वो भी गलत है, वो भी डेबिट साइड में आनी चाहिए। तो ऐसे बहुत सारी चीजें उसमें गलत दिख रही हैं, इसको हमें सही बनाना है। और बनाने के बाद भी, क्योंकि इस क्वेश्चन में जो मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि डिफरेंस आएगा, फिर भी हम देखते हैं जरा कि क्या मिस्टेक इन्होंने किया और हम कैसे सही कर सकते हैं। तो फॉर्मेट पहले तैयार कर लेते हैं ट्रायल बैलेंस का। ट्रायल बैलेंस सबसे पहले आप लिखेंगे सीरियल नंबर, नेम ऑफ अकाउंट, नेम ऑफ अकाउंट के बाद डेबिट बैलेंस, और उसके बाद क्रेडिट बैलेंस, चले जी। तो वापस आते हैं जरा और स्टार्ट करते हैं इसको। फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास जैसे कैश इन हैंड। तो मैं पहले क्या करता हूँ, सारे के सारी चीजें लिख लेता हूँ। ठीक है बेटा, सारी चीजों को मैं लिख ले रहा हूँ पहले। कैश इन हैंड, उसके बाद है बेटा प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी, फिर टाइपराइटर, स्टॉक, परचेजेस, कैरेज इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड, सन्ड्री डेटर्स,
bills payable, rent paid, wages, advertisement, discount received, bank overdraft, capital, goodwill, sundry creditors, sales, return, return inward, drawings, investments. ठीक है जी, ये सारी चीजें मैंने आपके सामने रख दी। अब आते हैं बेटा एक एक करके ये डिस्कस करने का कि कौन सी चीज कहाँ जाएगी। तो बेटा कैश है मेरे लिए, आपको पता ही है कैश एसेट्स होता है, डेबिट बैलेंस होगा। प्लांट एंड मशीनरी एसेट्स है, डेबिट बैलेंस है। टाइपराइटर भी एसेट्स है, स्टॉक भी एसेट्स है, परचेज एक्सपेंसेस है। तो ये बात मैं आपको पहले बता चुका था कि जो एसेट्स होगा वो कहाँ जाता है, एक्सपेंसेस हमारी कहाँ जाती हैं। फिर भी अगर आप भूल गए हो तो एक बार और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ और मैं करता हूँ इसको। एसेट्स, एक मिनट बेटा,
जी। तो ये चीजें मैंने बेटा सारी लिख दी और मैं इसको बार बार आपको हाईलाइट कर रहा हूँ कि इस पे आपका फोकस रहना चाहिए, यही आपको इसको 100% सही करवाएगा। अगर आपने यही याद नहीं किया और आप आगे बढ़ रहे हैं तो फिर बेटा आपको बहुत दिक्कत आएगी। तो प्लीज इस पॉइंट को आपको याद रखना है, इतना ध्यान रखिएगा, इस पॉइंट को आप याद रखेंगे, ठीक है जी। तो सर ये चलिए ये कर लेते हैं। अब इसके बाद मैं आ गया यहाँ पे सेल्स। अब ये आते हैं रिटर्न इनवर्ड। बार बार मैं आपको समझाता हूँ, फिर से मैं समझा देता हूँ। इनवर्ड मतलब सामान हमारे पास वापस आया, यानी ये है बेटा सेल्स रिटर्न, ये है सेल्स रिटर्न। और सेल्स रिटर्न आपके सेल्स के हिसाब से अपोजिट चलेगा। सेल्स अगर क्रेडिट था तो सेल्स रिटर्न को आप डेबिट में लिख दीजिएगा। ड्राइंग आपका कैपिटल का अपोजिट होता है तो ड्राइंग क्रेडिट होता है, अब कैपिटल क्रेडिट होता है तो ड्राइंग डेबिट हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट आपका एसेट से, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, वो आप ऐसे लिख सकते हैं। तो रिटर्न इनवर्ड जो है बेटा वो है 2400 का, 2400। जो ड्राइंग से बेटा वो है 2120 और इन्वेस्टमेंट जो है बच्चे वो है 4000 का। उसके बाद आपने देखिए मैंने यहाँ पे ना स्पेस एक छोड़ा और आपने भी हमेशा एक दो लाइनें छोड़ के ही टोटल करनी है। कभी कुछ मिस्टेक रह जाए, कभी कुछ ऐसा रह जाए जो बाद में अचानक से याद आए कि भाई ये पॉइंट हमने छोड़ दिया, तो उसके लिए भी जगह होनी चाहिए। अब इसका आप टोटल करेंगे, टोटल करने के बाद आप चेक करेंगे कि ये टोटल आपका दोनों साइड इक्वल है या नहीं है। आइए जी, तो मैं आपका टोटल करवा दूं। लीजिए सर, 5200 प्लस 7500 75,000 प्लस 6400 और प्लस का बेटा 13,100 प्लस 8400 प्लस 2800 प्लस 1600 प्लस 18,300 प्लस 9600 प्लस 16,500 4500 प्लस 8,000 प्लस 2400 2120 और प्लस का बेटा 4000। तो इसका टोटल है 1,77,920। ठीक है, आपको भी पता नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, मेरे हिसाब से ये फिर एक बार मैं ना इसको क्रॉस वेरीफाई करूंगा कि सारा सही मैंने लिखा है कि नहीं। तो 5200 75,000 6400 और 13,100 84,100। यहाँ पे मिस्टेक है मेरे से, 84 लिख दिया, सिर्फ 84,100 लिखना था। उसके बाद है भाई 2800 1600 84,100 ये था। उसके बाद है 16 के बाद है 18,300 9600 16,500 रुपये 4,500 8,000 2400 21-20 और 4,000 8,000 2400 21-20 और 4,000। टोटल आ रहा है 2,53,620। इस साइड का टोटल मैंने कर लिया। अब ना हमें इस साइड का भी, क्रेडिट साइड का भी टोटल करना है। अभी मैंने डेबिट का किया है जो कि आ रहा है, मैं इसको यहाँ पे रफ में आपके सामने लिख दे रहा हूँ। डेबिट का जो टोटल आ रहा है 2,53,620 आ रहा है, ये डेबिट का टोटल है बेटा। अब इसी तरीके से मुझे क्रेडिट का करना होगा। 1,200 प्लस 3,200 प्लस 16,400 प्लस 50,000 प्लस 8,200 प्लस 1,60,000। तो ये तो हो रहा है 2,39,000 239। तो 12,000 पहले मैंने लिखा था क्या, नहीं जीरो गम है यहाँ पे, 249,800 हो गया।
12,000, 3,200, 16,400, 5, 50,000, 82 और 1,60,000। तो ये आ रहा है 2,49,800। अब मैंने डेबिट भी कर लिया 2,49,800 और बेटा मैंने क्रेडिट का भी कर लिया। दोनों करने के बाद अपने आप को तसल्ली से देखना है कि भाई दोनों चीजें मैंने बिल्कुल करेक्ट करी हैं या नहीं करी हैं, कहीं पे कोई मिस्टेक है किसी भी तरीके का, वो भी आपको चेक करना है। उसके बाद ही आपने आगे बढ़ना है। जब ये दोनों में आपको कंफर्मेशन मिल जाए कि नहीं भाई मैंने तो सही किया है, कोई दिक्कत नहीं है जी, उसके बाद आपने क्या करना है, इसे ये डेबिट वाली वैल्यू और क्रेडिट वाली वैल्यू को डिफरेंस निकाल लेना। 2,53,620 और 249। तो जो ज्यादा है ना बेटा उसको लिख दे पहले एक तरफ। डेबिट में 253,620 और क्रेडिट में भी लिखिए 253,620 और माइनस कर लीजिए 253,620। डिफरेंस आ रहा है बेटा 14,620 का। 14 कैसे आएगा, 2,49,000 और 53, इतना नहीं आएगा ना। 2,53,620 माइनस 2,49,800। हाँ जी, डिफरेंस आ रहा है बेटा 3,820 का, और ये डिफरेंस क्रेडिट साइड है, यहाँ पे आ रहा है। तो 3,820 और इसी डिफरेंस को आप क्या लिखेंगे, सस्पेंस। इसे आप सस्पेंस अकाउंट का नाम देंगे। क्या लिखेंगे भाई, सस्पेंस अकाउंट। और यहाँ पे आप लिख लीजिएगा बैलेंस। कभी आप ढूंढते रहें ट्रायल बैलेंस में, तो इसलिए आप ये लिखिए कि बैलेंस किया था, डिफरेंस आने की वजह से मैंने यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट लिखा है। ठीक है, तो मुझे एक बार बताएं आप लोग कि आपको ये क्लियर है बेटा। Yes, sir. जी, चेतना, मनवीर। सर एक बार थोड़ा ऊपर वाला दिखा दो। ये वाला। यस सर। हाँ, तहा, चेतना, बताएं बेटा क्या समझ में आया। यस सर। तो आपसे जब क्वेश्चन पूछा जाएगा इसमें, तो यही पूछा जाएगा कि डिफरेंस जब ट्रायल बैलेंस के डेबिट और क्रेडिट में आ जाए, तो वहां पे जो अकाउंट ओपन करते हैं वो कौन सा अकाउंट होता है, तो उसका नाम सस्पेंस अकाउंट है। अच्छा, कई बार ऐसा ही पूछा जाता है कि व्हाट इज सस्पेंस अकाउंट, तो आप ये लिखेंगे कि डेबिट बैलेंस ऑफ ट्रायल बैलेंस एंड क्रेडिट बैलेंस, यानी डिफरेंस बिटवीन द डेबिट बैलेंस एंड क्रेडिट बैलेंस, तो वो सस्पेंस अकाउंट है। मतलब आप हर तरीके से कोशिश कर चुके, आपका लेजर आपको लगता है कहीं ना कहीं मिस्टेक तो किया होगा, लेजर बनाने में किया होगा, जर्नल में अमाउंट में कहीं ना कहीं कुछ हुआ है डिफरेंस, इस वजह से सस्पेंस अकाउंट आ गया है यहाँ पे। जी, तो ये भी हमने 2 क्वेश्चन इसके आज भी ट्रायल बैलेंस पे कर लिया। अब क्या है कि हाँ बेटा, सन्ड्री डेटर्स क्या होता है? सन्ड्री डेटर्स क्या होते हैं? डेटर्स तो मालूम है आपको? सन्ड्री डेटर्स नहीं, सिर्फ डेटर्स पता है आपको? डेटर्स, जितना डेटर्स मालूम है बेटा? नेटवर्क इशू है आई थिंक ना, चले कोई बात नहीं। डेटर्स कहते हैं ऐसे कस्टमर्स को जिनको आपने क्रेडिट में सेल किया था। अब वो कस्टमर बहुत सारे हो सकते हैं, किसी का नाम ए, किसी बी, सी, पी, आर और भी हो सकते हैं, ये लाइन बहुत लंबी हो सकती है।
एक्स वाई जेड, ये सारे डेटर्स हैं। अब बहुत सारे डेटर्स हैं तो उसी को हम लोग क्या कह देते हैं, सन्ड्री डेटर्स कह देते हैं। जब बहुत सारे, सन्ड्री मतलब यहाँ पे ना बहुत सारे से, ठीक है बेटा, सन्ड्री डेटर्स हो जाता है फिर। अब देखिए जितना है भी नहीं, कोई बात नहीं, बाकी लोगों को भी बात समझ में आ गई होगी। हाँ तहा क्लियर है यस सर। जी। चेतना, मैं क्या समझा रहा था बेटा, आप चली गई थी। ये देखिए, आपका सवाल था चेतना के डेटर्स क्या होते हैं? नहीं सर, आपका सवाल था कि सर सन्ड्री डेटर्स क्या होते हैं। तो मैंने आपसे बोला कि भाई डेटर्स कहते हैं कस्टमर्स को, वो कस्टमर जिनको हमने क्रेडिट में सेल किया था, उन पे पैसे बाकी, उनके बहुत सारे अलग अलग नाम हो सकते हैं। इन सभी को एक ग्रुप में जब बोला जाएगा तो उसे सन्ड्री डेटर्स बोलते हैं। ठीक है, मतलब एक बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स हैं या बहुत सारे डेटर्स जो बन जाए तो उसको हम नाम क्या देते थे, सन्ड्री लगा देते हैं वहां पे। जैसे ये भी है, ये भी, सबका कोई स्पेसिफिक हम किसी का नाम तो लिख नहीं रहे, तो इसलिए सन्ड्री लगा लिया, एक से ज्यादा है तो। इसी तरीके से सन्ड्री क्रेडिटर लिख देते हैं, और इसी तरीके से सन्ड्री एक्सपेंसेस भी हम लोग लिखते हैं। ठीक है जी, तो सन्ड्री का मतलब समझ में आ गया आपको बेटा? ठीक है, अब आइए हम लोग चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहाँ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा लूं कौन सा लूं? चलिए जी, ये है पेज नंबर 14.31 पे, छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन काफी अच्छा है, तो हम लोग इसी को ले लेते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ क्वेश्चन नंबर 9। एक मिनट बेटा, स्क्रीन पे अभी भेजता हूँ। क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया, ये काफी छोटा क्वेश्चन है देखिए, लेकिन काफी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब इसे आप बनाएंगे तो बहुत सारी बातें इसमें समझ में नहीं आएंगी आपको, पता है। ज्यादा नहीं है, 4-5 ही लाइन है, लेकिन फिर भी आपको कंफ्यूज कर सकता है ये। चलिए ऐसे दिखा देता हूँ, जरा थोड़ा ऊपर भी रहेगा और आपके स्क्रीन पे दिखता भी जाएगा, मैं सॉल्व भी कर लूंगा इसको। ठीक है बेटा, चलिए, और इस बार यहाँ से स्टार्ट करते हैं ऐसे करके। आइए, तो पहले हमने लिखना है जी ट्रायल बैलेंस। डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस। आइए, सबसे पहले क्या लिखेंगे बेटा, कैपिटल। मैं नेम पहले लिख देता हूँ, कैपिटल। सेकंड है रेंट, आउटस्टैंडिंग। 3 अमाउंट ड्यू, ड्यू टू परम। उसके बाद है बेटा ड्राइंग्स, ड्राइंग्स के बाद है बेटा गुडविल, गुडविल के बाद 6 इंटरेस्ट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव के बाद है डिस्काउंट रिसीव,
डिस्काउंट रिसीव के बाद अमाउंट ड्यू, ड्यू फ्रॉम, सॉरी, अमाउंट ड्यू फ्रॉम दीपन। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ध्यान रखेंगे। वो जो बड़े बड़े क्वेश्चन है ना, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला है। ठीक है जी। 6, 7 और 8, सिर्फ 8 ट्रांजैक्शन है इसमें। सबसे पहले था बेटा कैपिटल। ठीक है जी, कैपिटल कहाँ जाएगा, ये हमारा सवाल है कि सर कैपिटल कहाँ जाएगा। बेटा कैपिटल जो है वो आपके लिए क्रेडिट बैलेंस होता है, वो मैंने आपको पहले भी बताया है, फिर से मैं बताता हूँ। एसेट्स एक्सपेंसेस डेबिट बैलेंस, लायबिलिटीज कैपिटल रेवेन्यू, ये क्रेडिट बैलेंस है आपके। तो कैपिटल की वैल्यू है 20,800। उसके बाद है रेंट आउटस्टैंडिंग 1420। अमाउंट ड्यू टू परम, अमाउंट ड्यू टू परम। देखिए इस बात को आपको अच्छे से समझना पड़ेगा, दो जगह पे है और यही कंफ्यूज करता है बच्चों को बस। एक है बेटा ड्यू टू परम और एक है ड्यू फ्रॉम दीपन। ये दो चीजें। ड्यू टू परम का मतलब है अमाउंट ड्यू टू परम, ठीक है जी। इसका मतलब है कि परम जो है उसका कर्ज है हमारे ऊपर, ठीक है। अमाउंट ड्यू, अमाउंट ड्यू टू मतलब हमारे ऊपर कर्ज है, ठीक है जी। किसका कर्ज है, वो है परम का कर्ज है, मतलब ये लायबिलिटी है बेटा, ये हमारे लिए क्या है, लायबिलिटी है। और लायबिलिटी का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस। सिर्फ इसी की वजह से ये क्वेश्चन बन रहा है। और अमाउंट ड्यू फ्रॉम दीपन जो है हमारा पैसा उसके ऊपर बाकी है, ठीक है जी। ये हमें दीपन से लेना है और ये हमें परम को देना है। हमें ये पैसे चुकाने हैं किसको भी, परम को, और ये हमें दीपन से पैसे लेने हैं। क्लियर है, ये ध्यान रखेंगे कि अमाउंट ड्यू फ्रॉम दीपन मतलब हमें पैसे दीपन से लेने हैं। तो जब पैसे लेने हैं तो भाई ये तो एसेट्स हो गया, और हमें किसी को देना है तो वो लायबिलिटी हो गई, ये हमारे लिए एसेट्स है। तो आप अमाउंट ड्यू टू परम मतलब हमें पैसे लेने, हमें पैसे देने हैं, पे करना है 15,000। ड्राइंग्स का अपोजिट आपको बताया था, ड्राइंग किसका अपोजिट होता है बेटा, कैपिटल का अपोजिट होता है। ड्राइंग किसका अपोजिट होता है, कैपिटल का। अगर कैपिटल को आपने क्रेडिट में लिखा है तो ड्राइंग को आप कहाँ लिखोगे, ड्राइंग को आपको डेबिट में लिखना पड़ेगा 2800। गुडविल आपका एसेट्स है, डेबिट में आएगा। इंटरेस्ट रिसीव आपकी इनकम है, क्रेडिट में आ जाएगी। डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट में आ जाएगा। और आपको पैसे लेने हैं दीपन से, पैसे लेने, वो एसेट्स है बेटा। ये ड्यू टू परम और ड्यू फ्रॉम दीपन, बस इसी के चक्कर में ये क्वेश्चन है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है जब इसका जवाब आप नहीं जानते, और ये मिस्टेक कर देते हैं बच्चे, ठीक है। मिस्टेक करने की वजह से इक्वल ही नहीं आता। चलिए जी इसका भी टोटल कर लेते हैं, मैं आपको इसका टोटल दिखा देता हूँ। आइए सर, थोड़ा ब्राइटनेस बढ़ा देते हैं, ठीक है जी। Sir, 40,800. अच्छा बेटा, बहुत बढ़िया। 20800 प्लस 1420 प्लस 15,000 प्लस का 2,000 प्लस 1580, ये टोटल वैल्यू हो गई जी 40,800। यही बताया था ना बेटा, Yes, sir. 2800
प्लस 12,000 प्लस 26,000, इसका भी टोटल यही आ रहा है 40,800। ये लीजिए, तो ये हमने ट्रायल बैलेंस का ये भी क्वेश्चन कर लिया, जो कि काफी अच्छा क्वेश्चन था बेटा, ये हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। तो जहां तक आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट हो गया। कुछ रह रहा है क्या इसमें टॉपिक में, ट्रायल बैलेंस में? सर नहीं, इस क्वेश्चन के बाद चैप्टर खत्म हो गया। चैप्टर खत्म हो गया ट्रायल बैलेंस का, है ना? ठीक है बेटा। अब जो आपका फर्स्ट टर्म है उसमें ना एक बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का टॉपिक है, वो भी है, उसको अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट देखेंगे। लेकिन मैं फिर से आपसे यही कह रहा हूँ कि अब जो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है ना, उसमें पीछे से कोई मतलब नहीं है, थोड़ा बहुत कैश बुक है, ठीक है, थोड़ा सा कैश बुक है, मतलब कैश बुक पे ही चैप्टर है वो एक्चुअल में, तो उसमें ज्यादा कुछ है नहीं, बहुत पीछे से मतलब जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, इनसे उतना ज्यादा ताल्लुकात नहीं है, थोड़ा बहुत काम का है बस। वो चैप्टर आपको थोड़ा मेहनत करने की जरूरत है, लेकिन समझ में आ जाएगा। अब इसके बाद अभी भी जैसे मैंने ट्रायल बैलेंस आपको करवाया, तो आपको क्या चाहिए कि भाई एमसीक्यूज जो है, आप उसके एमसीक्यूज जो है वो खुद से बनाएं। अगर एमसीक्यूज वगैरह बनाएंगे, डाउट आता है तो वो तो बहुत बढ़िया ना, आप डाउट पूछेंगे, मुझे बड़ी खुशी होती है, बहुत अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि भाई हाँ आपने पढ़ा है और मजा आएगा मुझे पढ़ाने में भी फिर। तो अफसोस की बात है कि आपके पास डाउट कम होते हैं, ठीक है, तो प्लीज आप कोशिश करें कि भाई पढ़ें, जबरदस्ती के डाउट ना हो, लेकिन आप लोग पढ़ाई कीजिए। पढ़ेंगे तो आप जरूर उसमें से कुछ ना कुछ हमसे पूछेंगे और मैं आपको और बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। अब एक चीज मैं आपको दिखाऊं, जैसे अभी हम लोगों ने जो क्वेश्चन पढ़ा है, जो हमने जो टॉपिक को हमने कवर किया अभी इस वक्त, ट्रायल बैलेंस, उसमें और आगे के जो एमसीक्यूज क्वेश्चन होते हैं उसमें क्या होता है कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन कम होते हैं बेटा। एमसीक्यू में प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं होते, वो थ्योरेटिकल टाइप के होते हैं, उससे थोड़ा बहुत तो आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, वो आपको कोशिश करनी पड़ेगी कि खुद से आप देखेंगे, उसमें सवाल आपके बनेंगे। मैं आपको एक क्वेश्चन आपको दिखा देता हूँ बस सामने, ये लीजिए, एक मिनट रुक जाए, ये इसको मैं और छोटा करता हूँ, क्या ये साफ दिख रहा है? यस सर। ये एक्चुअल में ऐसे ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए दो क्वेश्चन है आपके सामने, व्हाट काइंड ऑफ एक्यूरेसी इज टेस्टेड बाय ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस क्या देख रहा होता है, जो हम बार बार कह रहे हैं कि भाई दोनों साइड जब तक इक्वल नहीं होता है तो इसका मतलब ट्रायल बैलेंस जो है आपने गलत है आपका। तो वो क्या चीज देख रहा होता है, उससे हमें ये तो नहीं पता चलता भाई कि जर्नल एंट्री, लेजर, कुछ कहीं मिस्टेक है, ठीक है, लेकिन ट्रायल बैलेंस का अगर इक्वल हो जाएगा तो बस हम समझ लेते हैं कि सही हो गया। तो ट्रायल बैलेंस की जो एक्यूरेसी है वो क्या देखती है, वो बेटा क्या देखती है, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को चेक कर रहा होता है ट्रायल बैलेंस, बस कि वैल्यूज सही लिखे हुए हैं कि नहीं है। इक्वल आ गया, जनरली मान लिया जाता है कि सही है, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे अर्थमेटिकल एक्यूरेसी। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है हाउ मेनी मेथड्स आर देयर फॉर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। दो मेथड मैंने आपको बताए थे, एक वो जिसमें लेजर अकाउंट बना के उसके बैलेंसेस गिवन होते हैं, उसके बैलेंस सीडी से हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, ठीक है, वो मैंने शायद बताया नहीं आपको ना। और दूसरा जो है ये है कि आपके पास जो बैलेंसेस गिवन है क्वेश्चन में, जो गिवन है, जैसे अभी हम लोग जो क्वेश्चन कर रहे थे वो, तो ये दो मेथड है। तो इसमें डी पार्ट मैंने यहाँ पे कट किया हुआ है, तो डी पार्ट आपके सामने नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो इसमें जो है बेटा वो डी पार्ट भी है, उसमें आंसर आपका कवर हो जाता। उसके बाद आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें कि एक मिनट, रुक जाइए बस। Which of the following prepared on the basis of trial balance? ट्रायल बैलेंस के बेसिस पे क्या बनता है? मैंने आपको अकाउंटिंग प्रोसेस आपको थोड़ा बहुत बताया था, और अगर आपको याद हो नहीं है तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा एक मिनट बता देता हूँ। आपने एक चीज ये देखी होगी, मैंने आपको बताया था अकाउंटिंग प्रोसेस में ना सबसे पहले होता है बेटा जर्नल। जर्नल से क्या बनाते हैं हम लोग? लेजर। लेजर से क्या बनाते हैं बेटा?
ट्रायल बैलेंस। और सर ट्रायल बैलेंस से क्या बनाते हैं? ट्रायल बैलेंस से बनाते हैं बेटा ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है जी, इन दोनों को कहते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। तीन चीजें बनती हैं बेटा आगे चल के, इन तीनों को कहते हैं फाइनल अकाउंट। 18 चैप्टर में पढ़ेंगे हम लोग तकरीबन, तो ये फाइनल अकाउंट कहलाता है। तो क्वेश्चन ने आपसे पूछा कि ट्रायल बैलेंस के बेसिस के ऊपर क्या बनता है? जर्नल, लेजर। ठीक है, तो यहाँ पे फाइनल अकाउंट है। आगे है क्वेश्चन नंबर 4, ऑफ द टू साइड्स ऑफ द ट्रायल बैलेंस डज नॉट टैली। अगर ट्रायल बैलेंस के दोनों साइड टैली नहीं होते हैं तो उसे आप कौन सा अकाउंट ओपन करते हो? पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नन ऑफ दीज, या सस्पेंस अकाउंट? तो इसका आंसर भी आपको पता है कि भाई सस्पेंस अकाउंट यहाँ पे ओपन होता है अगर दोनों साइड इक्वल नहीं होते हैं तो। ठीक है, तो ये ट्रायल बैलेंस से रिलेटेड जो क्वेश्चन था वो ये मैंने आपको बता दिया। और ट्रायल बैलेंस से रिलेटेड कम ही क्वेश्चन है क्योंकि ज्यादा इसमें है ही नहीं, अब क्या करिएगा, इतना ही था। चलिए जी, तो बस बेटा आज के लिए हम लोग ना इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट पढ़ेंगे। और प्लीज ध्यान रखिएगा अगर उस चैप्टर में आप कंटिन्यू हैं और शुरू से पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आएगा। किसी क्लासेस को आप मिस करते हैं तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो शुरू के 2 क्लास तो सिर्फ हमारे कॉन्सेप्ट बेस है, सिर्फ कॉन्सेप्ट है, शायद उसमें क्वेश्चन भी एक आधी हो पाए। मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट दूंगा और उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर फिर वो पूरा चैप्टर फटाफट होने लगेगा हम लोगों से। ठीक है बच्चे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय। थैंक यू। बाय बाय बेटा, बाय बेटा, बाय बच्ची।